हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 11 अप्रैल को कैसा पेपर आने वाला है केमिस्ट्री का, और उसके बाद फिर कैसे कॉपी हम लोग लिखें जिससे पूरा मार्क्स मिले, नंबर मिले। उसके बाद क्या क्या गलती कॉपी में हो जाता है जिससे अच्छा लिखने पर भी, मतलब हमको जो क्वेश्चन आ रहा है उसको भी हम लिख रहे हैं, उसका आंसर सटीक लिख रहे हैं, फिर भी नंबर हमारा कट जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि हम लोग देखें कि मतलब पेपर कैसा आएगा, तो जो कि प्रदर्श प्रश्न पत्र दिखाया गया है, मॉडल पेपर आया है, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, प्रदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 विषय रसायन विज्ञान, केवल प्रथम प्रश्न पत्र, मतलब इसमें प्रैक्टिकल जो होता है वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, पूर्णांक 70 नंबर का है और समय 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें 15 मिनट में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब 15 मिनट में हम लोग को ये प्रश्न पत्र पढ़ना है, सिर्फ देखना है कैसे कैसे प्रश्न आए हैं और कैसे कैसे हमको आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि उनके समस्त अंक सामने दिए गए हैं, तो उससे क्या होता है कि उसी के अनुसार हम लोग को आंसर देना होता है। उसके बाद दे भी देता है कि कितने शब्दों में लगभग उसका आंसर हमें देना है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कभी कभी कि कोई क्वेश्चन मान लीजिए हमें अच्छे से आ रहा है, उसका आंसर हम लिखना स्टार्ट कर दें, तो ये हम नहीं देखते हैं कि वो कितने मार्क्स का है, कितने नंबर का है और कितना वर्ड में लिखना है, उसको हम लिखते चले जाते हैं अच्छे से सजा के, और बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा लिख देते हैं। तो क्या प्रॉब्लम होता है कि और अदर क्वेश्चन जो होता है छूट जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि उस पर 2 नंबर का 2 ही नंबर मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग को देखना है कि तो 15 मिनट सबसे पहले निर्धारित जो किया गया प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, ये 15 मिनट हमको अच्छे से प्रश्न पत्र पे देना है। ठीक है, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हमको बहुत अच्छे से आ रहा है, जिसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और कॉपी पे सबसे पहले वही क्वेश्चन लिखना चाहिए जो हमें अच्छे से आ रहा है, क्योंकि एग्जामिनर चेक करता है कॉपी, तो स्टार्टिंग में ही उससे गलत क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा या गलत आंसर मिल जाएगा, तो उस पर गलत प्रभाव पड़ता है और नंबर काट लेता है। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले हम लोग को वही क्वेश्चन करना है जिसका आंसर हमको अच्छे से आ रहा हो, और सटीक करना है। जितना हमको आंसर आ रहा है, जितना वो पूछा गया उतना ही बताना है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि जितने शब्दों में कहा गया है उतने ही शब्दों में आंसर देना है, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम लेंगे एक ही क्वेश्चन पर, तो आगे क्वेश्चन छूट जाएगा। टाइम का भी मैनेजमेंट करना होता है। ठीक है, अब बात आती है पहले पढ़ने के बाद, उसके बाद हम लोग बहुविकल्पीय पर चलते हैं। तो लिखना कैसे है, तो कुछ बच्चे हैं ऐसे लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए प्रश्न उत्तर संख्या फर्स्ट का क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, उसको डालेंगे, उसके बाद ऑप्शनल है तो चारों ऑप्शन लिखेंगे उसमें, उसके बाद चारों के सामने एक बॉक्स बनाएंगे, फिर उसमें एक टिक करेंगे। तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हमको क्या करना है, देख लेते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है प्रश्नोत्तर संख्या, इस प्रकार से डालेंगे, और कॉपी बहुत ही अच्छी दिखनी चाहिए, जितना अच्छा दिखेगा उसी अनुसार मार्क्स मिलता है। प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का है। ठीक है, फर्स्ट डालेंगे का में क्या क्वेश्चन है बहुविकल्पीय में, जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन को, तो यहाँ दिया गया है फलक केंद्रित घनीय कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या होती है, मतलब कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ बताना है ऑप्शन में 1, 2, 4 या फिर 6। तो इसमें मान लीजिए हमें लग रहा है कि हाँ, इसका तीसरा ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, यही सही है, तो इसको हम लोग सिर्फ डायरेक्ट इसी को लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए दिया गया है फलक केंद्रित घनीय कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या, यदि आपको लिखना है तो ये फिर लिख सकते हैं, ये मतलब पहले का डालें और ये क्वेश्चन लिख देंगे, मतलब किसका आंसर हम दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को करना है कि आंसर जो डायरेक्ट सही है उसी को लिख दें, और टिक भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब चारों में हम एक ही ऑप्शन लिखे हैं जो सही है, तो फिर टिक करने की क्या आवश्यकता है, और चारों ऑप्शन लिख के बॉक्स बना के टिक करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। या फिर और जल्दी है, टाइम कम है आपके पास, तो डायरेक्ट आप लोग फर्स्ट का तीसरा, इसमें 4, ये सही है। फिर मान लीजिए पहले का खा है जैसे यहाँ पर, और नीचे दिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसा कि दिया गया है, ये सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखा गया। ठीक है, बहुविकल्पीय का, उसके बाद आंसर, जैसे दूसरे में, और हाँ, दूसरे में कौन सा सही है वो भी ऑप्शन लिखना है, ये नहीं कि सिर्फ सेकंड लिख के छोड़ दो कि सेकंड सही है। यहाँ सुनिकोट की अपक्रिया की दर नियतांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो इसमें तीसरा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स भी लिखना है। और ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले का घा, इसमें पहला सही है एस्टेल्डिहाइड, पहले का अंगा हुआ चौथा सही है C2H5OH, पहले का चा पहला सही है। ठीक है, एल्डिहाइड समूह, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं कि हम लोग कैसे कॉपी लिखें जिससे पूरा मार्क्स अच्छे से नंबर मिले। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि मतलब कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है। ठीक है, अपने अनुसार जो क्वेश्चन हमको अच्छे से आ रहा है वो क्वेश्चन हम पहले करेंगे, लेकिन उसमें जो नंबरिक है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है, उसको हम लोग अपने अनुसार ना डाल के जो पेपर में दिया गया है उसी अनुसार डालेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग पहले तीसरे का खा कर रहे हैं, तो तीसरे का खा ही डालेंगे। ऐसा नहीं कि हम उसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पहले नंबर पर कर रहे हैं तो हम उसको फर्स्ट डाल दें। ठीक है, जिससे एग्जामिनर
एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम होगी तो नंबर आपका जरूर कटेगा। और उसके बाद हेडिंग अच्छे से डालना है, जो क्वेश्चन पेपर में आया हेडिंग तो ही डालना है। जैसे मान लीजिए पूछा गया रदरफोर्ड के प्रमाण मॉडल का व्याख्या कीजिए, ठीक है, तो अब रदरफोर्ड के प्रमाण मॉडल का व्याख्या करना है तो हेडिंग तो रदरफोर्ड का प्रमाण मॉडल ही डालना है। तो इसलिए हेडिंग में गलती नहीं होनी चाहिए, हेडिंग को बहुत ही अच्छे से डालना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो ध्यान होता है वो हेडिंग पर ही जाता है। और ये हेडिंग अच्छे से लिखा गया है, साफ है, तो फिर अंदर उम्मीद है कि हाँ अच्छा ही होगा, ठीक है। तो कुछ लोग जल्दबाजी में या फिर बिना देखे लिख देते हैं, हेडिंग में ही गलती कर देते हैं, ठीक है। तो हेडिंग अच्छे से होना चाहिए, उसके बाद उसके नीचे अंडरलाइन जरूर होना चाहिए। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं, तो कॉपी जमा करने के पहले या बीच में भी कभी कभी देखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पेज पलटते वक्त हमारा 2 पेज एक में हो जाता है, ठीक है। तो पेज मतलब छूटे ना कि हाँ जिस पर नहीं लिखे और छूट गया है, तो उससे भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आगे हम लोग देख रहे हैं रूल नंबर प्रत्येक पेज पर लिखना है, तो आप लोगों को अच्छे से पता ही है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि गलती कहाँ होती है, ठीक है, जिसको हमें जिससे बचना चाहिए नंबर अच्छे लाने के लिए। तो प्रॉब्लम पहला तो हो गया कि मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सही से नहीं डालते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन कर रहे हैं कौन सा कर रहे हैं ये नहीं पता है, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं किसी का भी क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं और क्वेश्चन कोई दूसरा होता है, तो इससे एग्जामिनर जरूर नंबर काट लेता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि आगे देखें, यदि मान लीजिए हेडिंग गलत है तो भी नंबर कटेगा, ठीक है। और कोई भी चित्र आया है तो उसको बहुत साफ अच्छे से दिखना चाहिए, जितना अच्छा कॉपी दिखने में रहेगा, फिगर अच्छा रहेगा, और कोई रिएक्शन दिया गया है तो उसको भी अच्छे से करना है। इन सब पे अच्छे से मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है, नहीं तो इन्हीं सब पे करते करते पता चलता है कि नंबर बहुत ही कम हो जाता है। और उसके बाद फिर मान लीजिए कि कोई भी थ्योरी लिख रहे हो, ठीक है, उसमें छोटी मोटी गलती हुई तो उस पर हम लोग को गलत नहीं काटना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि गलत काटने के चक्कर में से बहुत ज़्यादा उस पर गोदागादी कर देते हैं और उससे भी नंबर देखने में काफ़ी अच्छा नहीं लगता और नंबर कट जाता है, ठीक है। तो ये सब है कुछ मतलब गलती से बचना है और कुछ अच्छे से करना है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इस मॉडल पेपर में जो प्रदर्शित प्रश्न पत्र 2021-22 है, कुछ न्यूमेरिकल आए हैं और कुछ हैं जो क्या होता है जब कैसे करोगे आप, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे कैसे होगा, ओके। तो फ्रेंड्स यदि हम लोग देखें क्वेश्चन में, तो एक तरफ से हम लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट्स जो मान लीजिए न्यूमेरिकल दिया गया या कैसे करोगे आप, ये सब देख लेते हैं। जैसे दूसरे का पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक तत्व ए परमाणु द्रव्यमान 100 है, ठीक है, कि संरचना BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल है, तथा एकक कोशिका कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है। अब इसमें क्या क्या बताना है, ए का घनत्व ज्ञात कीजिए तथा 10 ग्राम ए में एकक कोशिका की संख्या बताइए। दिया गया है एवोगाड्रो संख्या Na = 6.023 × 10⁻23 मोल इनवर्स, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर घनत्व डेंसिटी इक्वल क्या होता है, फार्मूला Z/m/a³। ए क्या है, कोर की लंबाई, इंटू Na एवोगाड्रो संख्या, जहाँ ये दिया गया, ठीक है, Z = इतना मतलब प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या, और m = द्रव्यमान, A = कोर की लंबाई। तो कोर की लंबाई दिया गया है पिकोमीटर में, हम लोग निकाल लेते हैं सेंटीमीटर में 10⁻⁻10 से गुणा करके। उसका Z = 2, क्यों, क्योंकि BCC है, बॉडी सेंटर में 2 परमाणु से बना होता है यूनिट सेल, ठीक है। और m = दिया गया 100, फिर रो इक्वल वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग बहुत अच्छे से देख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मॉडल पेपर से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो इसको जरूर सॉल्व करके जाएंगे। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है दूसरे का गा, ठीक है। तो देखिए दूसरे का खा जो दे रहा है, सिर्फ मोल प्रभाज किसे कहते हैं, विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्पदाब में अनुमान संबंध का व्यंजक लिखिए। तो इसको आप लोग देख लेंगे, थ्योरेटिकल है। हम लोग अगले पर चलते हैं। जो दिया गया है, 1 मोलर H2SO4 विलेन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए। यदि इसकी विशिष्ट चालकता 26 × 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, तो एस का प्रमाण भार 32 दिया गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। उसके बाद फिर अगला है जो मतलब थ्योरेटिकल, उसको हम लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं जो न्यूमेरिकली है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यदि हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर दूसरे का गा, ठीक है, और प्रश्नोत्तर संख्या इस प्रकार से अच्छे से डालेंगे, ठीक है। और इधर जो लाइनिंग करते हैं, लाइनिंग करने की उतना आवश्यकता नहीं है, इसलिए करते हैं क्योंकि जिससे जैसे मान लीजिए जो लिखावट है वो इधर उधर ना हो, देखने में काफ़ी अच्छी हो, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हम लोग दूसरे का गा देखते हैं, तो इसमें दिया गया है तुल्यांकी चालकता। तो यहाँ पर λ/EQ = कप्पा, ठीक है, कप्पा इंटू 1000 अपान n, जहाँ n क्या है, ये है कप्पा विशिष्ट चालकता है, और n क्या है, प्रति लीटर ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है। फिर सांद्रता क्या दिया गया, 1 मोल, ठीक है, 1 मोलर दिया गया है, 1 m। H2SO4 का अणुभार जो होता है कितना होता है, 98। यदि हम लोग मान लीजिए इस प्रकार से निकालेंगे अणुभार, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हो गया, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 चौके 64, टोटल ऐड करेंगे 98 आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे आता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है H2SO4 का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार कितना दिया गया है, 98, और संयोजकता कितना होता है, 2, ठीक है, क्योंकि 2 माइनस चार्ज होता है SO4 पर, तो 49 आ जाएगा। उसके बाद ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर देखेंगे, तो फिर अणुभार और बटे तुल्यांकी भार, ठीक है, जो कि यहाँ पर
49 आया है। उसके बाद फिर ये फार्मूले पर रख देंगे वैल्यू और जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इन सबको आप लोग देख लेंगे एक बार। और फिर उसके बाद तीसरे का गा देखेंगे तो दिया गया है कि PTNH3 उसके बाद NO2 का क्या लिखना है IUPAC नाम, तो हो जाएगा डाई एमीन क्लोरो नाइट्रेटो एन प्लेटिनम सेकंड। ठीक है, और फिर नीचे दूसरा दिया गया K3CrC2O4 3 पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमेट थर्ड। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4। तो चौथे का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया इसमें। 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH विलेन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5.55 × 10³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर है एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया गया, सबसे पहले तो उसको लिख लेते हैं। यहाँ दिया गया व्यास दिया गया तो त्रिज्या निकाल लेंगे। व्यास D = 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसका आधा होता है 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर R दिया गया है 5.55 × 10³ ओम। ठीक है, और उसके बाद फिर देखते हैं L = दिया गया है 50 सेंटीमीटर और C दिया गया है सांद्रता 0.05 मोल प्रति लीटर। उसके बाद इसका एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल A = हो जाएगा πr²। पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू R का मान 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग वैल्यू रख के डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा इतना। उसके बाद R = क्या होता है ρL/A। अब R = ρL/A होता है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ये प्रतिरोध है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, या प्रतिरोधकता कह सकते हैं। तो यहाँ से रो निकालना है, तो रो = क्या हो जाएगा यहाँ से RA/L। अब वैल्यू जितना हमको मिला है रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो रो = आ जाएगा 87.13 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं अब कप्पा। ठीक है, ये था विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। उसके बाद निकालते हैं हम लोग कप्पा की वैल्यू। ठीक है, जिसको हम विशिष्ट चालकता देते हैं। तो कप्पा = होता है 1/ρ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/ρ का वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं मोलर चालकता क्या होता है। तो मोलर चालकता का जो फार्मूला होता है वो होता है λm, कैपिटल λm K इंटू। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका फिर वैल्यू हम लोग रख के यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर λm = आ जाएगा 229.65। ठीक है, इतना आ जाएगा, ये आंसर हो गया। उसके बाद देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो दिया गया, किसी पदार्थ यक्ष के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर S का क्वथनांक 0.6 केल्विन बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या क्या ज्ञात करना है। S के हिमांक में कमी, S के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी, 300 केल्विन पर घोल विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात करना और यक्ष का अणु द्रव्यमान मतलब अणुभार ज्ञात करना है। और क्या क्या दिया गया ये नीचे है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है विलेय का भार w। ठीक है, विलेय का भार w, विलेय का अणुभार m मानेंगे और विलायक का कैपिटल W कैपिटल M मानेंगे। ठीक है, तो जो जो दिया गया पहले लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे जो फार्मूला होता है ΔTF = होता है KF × M मतलब मोललता। और फिर ΔTB सेम होता है, यहाँ पर F था यहाँ पर B, यहाँ पर F था यहाँ पर B। ठीक है, ये है हिमांक फ्रीजिंग वाला तो F और ये है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वथनांक तो इसको B। तो उसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 1 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 में 2 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ से M कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों मोलरता ही है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, फिर जो जो वैल्यू दिया गया रख देंगे। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम ना देते हुए शॉर्ट्स में आप लोग देख लें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो इसमें पहला क्या पूछा गया था, हिमांक में कमी। दूसरा क्या पूछा गया था, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, जो P/P0 होता है। ठीक है, ये विलायक का है और ये विलयन का है। उसके बाद फिर तीसरा क्या पूछा है, प्रासरण दाब P। ठीक है, तो यहाँ पर है सब। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। फिर अगला है प्रासरण दाब निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ टोटल सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, जो कि यहाँ से D = M/B से B निकालेंगे पहले। ठीक है, उसका आयतन मिल जाएगा। फिर हम लोग प्रासरण दाब का फॉर्मूला लगाएंगे P = N/B RT। ठीक है, सब कुछ दिया गया, वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना है। उसके बाद फिर लास्ट में क्या पूछा गया था, पदार्थ यक्ष का अणुभार। ठीक है, तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं जो प्रश्नोत्तर 6 के खा का 8वां क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, इसमें क्या होता है जब। तो देखिए पहला है फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। तो ये सब टोटल सॉल्व है, आप लोग अच्छे से देख लें, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अच्छे से लिख लें, प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, पेपर में आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, 6 का जो खा था यहाँ से 8वां करके। ठीक है,
ये सब क्वेश्चन है यहाँ से, क्या होता है जब, ठीक है। जैसे पहला है फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, दूसरा एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। ये सब क्वेश्चन, इसके आंसर दिए गए हैं, तो ये आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लें, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। फ्रेंड्स आगे हम लोग देख लेते हैं ये क्वेश्चन जो कि 7वें का 8वां करके दिया गया है कि निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण देना है, ठीक है। जैसे ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल, फिर बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड, फिर एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, फिर उसके बाद है प्रोपेनोन से प्रोपीन, और लास्ट है बेंजोइक अम्ल से यम फॉर मेटा नाइट्रो बेंजिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये सब भी सॉल्व किया गया, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। देखिए ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करके है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और प्रैक्टिस करके अच्छे से जाएंगे, ठीक है, और गलती नहीं करेंगे, अच्छे से पेपर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन सभी सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये सब यदि आप लोग अच्छे से कर रहे हैं तो आप लोगों का अच्छा मार्क्स आना ही आना है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।